हेलो एवरीवन, बीएससी बीएड सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स की इस क्लास में आज हम पेपर थर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन अर्थात अवकल समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या डेफिनेशन है उसको समझते हैं। मान लो आपको एक समीकरण गिवन है जिसमें इनडिपेंडेंट वेरिएबल x, डिपेंडेंट वेरिएबल y तथा इस डिपेंडेंट वेरिएबल y का इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के सापेक्ष डेरिवेटिव मींस dy by dx यदि उपस्थित हो तो उस समीकरण को क्या बोलेंगे हम? अवकल समीकरण। अब ये जो डेरिवेटिव है वो किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। जैसे ये फर्स्ट ऑर्डर है, यदि हम सेकेंड ऑर्डर की बात करें तो d2 by dx स्क्वायर, थर्ड ऑर्डर की बात करें तो d3 by अपॉन, और यदि हम nth ऑर्डर की बात करें तो dxn अपॉन dn y अपॉन dxn। तो कोई भी समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर, आश्रित चर तथा आश्रित चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष किसी भी कोटि का अवकलज उपस्थित हो उसको हम क्या बोलेंगे? अवकल समीकरण बोलेंगे। अब यदि हम अवकल समीकरण की टाइप्स की बात करें तो यदि फर्स्ट टाइप की बात करें तो वो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन अर्थात साधारण अवकल समीकरण। साधारण अवकल समीकरण में क्या होता है कि जो जितने भी डेरिवेटिव है वो शायद किसी भी ऑर्डर के हो, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, वो सारे के सारे क्या होने चाहिए? एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होने चाहिए। जैसे मान लो आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सारे के सारे जो डेरिवेटिव है, देखो y का थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव है d3y अपॉन dx स्क्वायर dx क्यूब प्लस dy by dx, ये भी डेरिवेटिव है y का। तो उसमें जितने भी अवकलज हो वो सारे अवकलज एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष हो, सभी के सभी किसके सापेक्ष है? x के सापेक्ष। तो हम इसको क्या बोलेंगे? साधारण अवकल समीकरण। तो बहुत इजी डेफिनेशन है। यदि किसी अवकल समीकरण में सारे अवकल गुणांक, जिसको हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोला है, जिसको आप डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं, हिंदी में उसको अवकल गुणांक या अवकलज। तो यदि किसी भी समीकरण में सारे अवकल गुणांक एक ही स्वतंत्र चर, क्योंकि हमने x को क्या माना है? स्वतंत्र चर, तो सारे अवकल गुणांक एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष उपस्थित हो तो उसको क्या बोलेंगे हम? साधारण अवकल समीकरण। उसके बाद बात आती है सेकंड, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अर्थात आंशिक अवकल समीकरण। तो यहाँ आंशिक वर्ड की हमें क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी कि यदि किसी भी अवकल समीकरण में यदि एक से अधिक स्वतंत्र चर उपस्थित हो, जैसे आप इक्वेशन नंबर थर्ड देख सकते हो, इसमें x और y क्या दोनों स्वतंत्र चर अर्थात इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और z क्या है? इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल था, आश्रित चर है। तो यदि किसी भी अवकल समीकरण में एक से अधिक स्वतंत्र चर हो तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे? जो डिपेंडेंट वेरिएबल z है ना, उसका डेरिवेटिव हम किसी के भी सापेक्ष फाइंड कर सकते हैं। हम x के सापेक्ष भी फाइंड कर सकते हैं, y के सापेक्ष भी फाइंड करेंगे। पार्शियल जो साइन इसलिए आया है कि यदि मान लो आप x के सापेक्ष डेरिवेटिव फाइंड करें तो इसका मतलब उस स्थिति में जो अनदर वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल y, उसको हम क्या मानेंगे? अचर की तरह मानेंगे, इसलिए हम पार्शियल को साइन है वो यूज करते हैं। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है आंशिक अवकल समीकरण की कि यदि किसी भी अवकल समीकरण में एक से अधिक स्वतंत्र चर उपस्थित हो, जैसे इसमें देखो x और y दो स्वतंत्र चर, तीन भी हो सकते हैं, किसी में चार भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, एक से अधिक स्वतंत्र चर हो तथा ये जो आंशिक अवकल गुणांक है वो किसी भी के सापेक्ष हो, जैसे x के सापेक्ष में हो सकता है या y के सापेक्ष भी हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आंशिक अवकल समीकरण बोलेंगे। तो ये दोनों है वो किसके एग्जांपल है? साधारण अवकल समीकरण, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये किसके हो गया? आंशिक अवकल समीकरण। कैसे फैशन है? जिसमें एक से अधिक स्वतंत्र चर के सापेक्ष जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट उपस्थित हो। इसके बाद जो बात आती है ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी भी अवकल समीकरण की जो है कोटि क्या होती है? तो आप उसको एक एग्जांपल से समझ लो। मान लो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है d2 y अपॉन
dx स्क्वायर प्लस 3 dy by dx प्लस y इज इक्वल टू x। ठीक है, मान लो ये अवकल समीकरण दे रखे हैं, तो इस अवकल समीकरण के जो ऑर्डर की हम बात करें, कोटि की बात करें, तो क्या होगा, इस अवकल समीकरण में विद्यमान उच्चतम अवकलज, देखो ये भी अवकलज है थर्ड कोटि का, d2y अपॉन dx स्क्वायर, dy by dx ये भी क्या है, अवकलज है। तो इस अवकल समीकरण में उच्चतम कोटि का अवकलज कौन सा है? उच्चतम कोटि का मतलब ऐसा कौन सा डेरिवेटिव है जिनका बहुत अधिक टाइम्स डेरिवेटिव हुआ है? तो देखो ये सेकंड ऑर्डर तक हुआ है, ये तो फर्स्ट ऑर्डर तक है। तो देखना है कि उस डेरिवेटिव की जो है ऑर्डर क्या है, मतलब कितनी बार डेरिवेटिव हुआ। तो ऑब्वियसली 2 बार हुआ है, पाई का 2 बार हमने डेरिवेटिव किया है। तो इस डेरिवेटिव का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। ठीक, तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है, यदि किसी अवकल समीकरण में उपस्थित उच्चतम कोटि के अवकलज का जो ऑर्डर है या उच्चतम कोटि के अवकलज का जो कोटि है उसी को क्या बोलेंगे, उस डिफरेंशियल इक्वेशन की कोटि बोलेंगे अपन। मान लो आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, तो देखो इसमें उच्चतम कोटि का अवकलज कौन सा है, तो ये तो फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर। तो उच्चतम कोटि का अवकलज कौन सा है, ये होगा। इसका ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर 2 है, तो ये क्या हो जाएगी, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर हो जाएगी। ठीक है, डिफरेंशियल इस अवकल समीकरण की कोटि हो जाएगी। यदि आप इस अवकल समीकरण की बात करें तो इसमें भी क्या है, देखो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और ये सेकंड ऑर्डर, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, जो सेकंड ऑर्डर जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसी का जो ऑर्डर होगा ना वो क्या हो जाएगा, इस अवकल समीकरण की कोटि हो जाएगी। थर्ड, यदि इस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो यहाँ देखो ये सेकंड ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, बट आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी अवकल समीकरण में समाकलन के चिन्ह होना, जैसे अभी देखो ये पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, बिकॉज अभी हमें इस टाइप का इस टर्म का हमें क्या करना है, समाकलन करना है, फिर उसके बाद अब ऑर्डर फाइंड करेंगे। तो हम जानते हैं ये तो क्या है, एक्चुअली फाई का फलन है और हमें किसके सापेक्ष करना है समाकलन, एक्स के सापेक्ष, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अब इस इंटीग्रेशन जो समाकलन के जो चिन्ह है उसको हम कैसे हटाएंगे, तो हम जानते हैं कि यदि मैं उस पूरी अवकल समीकरण का x के सापेक्ष यदि अवकलन कर दूं, डिफरेंशिएट कर दूं इस इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा d3y अपॉन bx³ प्लस d2y अपॉन bx स्क्वायर प्लस b by dx इंटीग्रेशन y dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। हम जानते हैं कि जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या होते हैं, एक दूसरे के इन्वर्स प्रोसेस होते हैं, अर्थात एक दूसरे को ये इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, और में क्या बचेगा यहाँ y, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमें ये जो इक्वेशन है वो क्या मिलेगी, d3y अपॉन bx³ प्लस d2y अपॉन bx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। ठीक है, अब डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें कोई भी जो है समाकलन का चिन्ह नहीं है। अब देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में उच्चतम कोटि का अवकलज कौन सा है, तो उच्चतम कोटि का अवकलज कौन सा है, तो थर्ड ऑर्डर का है। तो इस उच्चतम कोटि के अवकलज का जो ऑर्डर है ना, तो ये 3 है इसका, तो वही क्या होगा, इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। तो ऑब्वियसली इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑर्डर फाइंड करते समय यदि किसी भी अवकल समीकरण में इस टाइप के चिन्ह हो समाकलन के, तो सबसे पहले क्या करो, उनको रिमूव करो। कैसे करेंगे, अवकलन करके करेंगे। इसके बाद यदि हम बात करें तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी अवकल समीकरण की घात क्या होती है, तो ये बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि ऐसे अवकल समीकरण जो कि उसमें न तो रेडिकल साइन का मतलब कर्णीय चिन्ह, जैसे वर्गमूल नहीं होना चाहिए उस अवकल समीकरण में, या घनमूल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट बात है कि वो अवकल समीकरण किससे मुक्त होनी चाहिए, रेडिकल साइन अर्थात कर्णीय चिन्ह से मुक्त होनी चाहिए। सेकेंड बात है कि उसमें जो डेरिवेटिव है, अवकलज है, वो भिन्न के फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, अर्थात
फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। अब भिन्न से क्या मतलब है, जैसे ये देखो, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी है इसमें जो dy बाई dx है ना वो भिन्न के फॉर्म में है ना, तो ये ऐसा भिन्न के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। यदि भिन्न के फॉर्म में है तो सबसे क्या करेंगे, उसको हटाएंगे, भिन्न को हटाएंगे। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसे अवकल समीकरण जो कि कर्णीय चिन्ह अर्थात रेडिकल साइन से फ्री हो, साथ ही उसमें डेरिवेटिव फ्रैक्शन ऑफ इन डेरिवेटिव मतलब अवकल जब भिन्न के रूप में नहीं हो, तो उस स्थिति में क्या होगा, उस अवकल समीकरण में उच्चतम कोटि का जो अवकलज होगा ना उसी की घात देखनी है आपको, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर जैसे आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी बने, देखो आप क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन कर्णीय चिन्ह नहीं है तो ऑब्वियसली आपको पता लगेगा। देखो ये, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रूट 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर इसकी पावर 3, क्योंकि 1/2 है ना तो ऑब्वियसली वो तो क्या है स्क्वायर रूट में। तो इसका मतलब आपको इसको क्या करना होगा, सबसे पहले इस वर्गमूल को हटाना होगा, है ना। ऑर्डर में तो आपको कोई मैटर नहीं करता, सिर्फ इंटीग्रल का साइन नहीं होना चाहिए। बट यदि डिग्री फाइंड करोगे तो ध्यान रखना, न तो वो वर्गमूल के फॉर्म में होना चाहिए, न क्यूब रूट के फॉर्म में होना चाहिए, न डेरिवेटिव को भिन्न के फॉर्म में होना चाहिए। तो इसका मतलब इस वर्गमूल को कैसे हटाएं, तो हम जानते हैं यदि बोथ साइड में स्क्वायर क्या होगा तो ये क्या होगा 1/2 कैंसिल हो जाता है 2 से। तो इसका मतलब इसको आपको क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा बोथ साइड। तो यहाँ से क्या होगा 1 प्लस dy बाई dx इसका होल स्क्वायर की पावर 3, ठीक है। ये रूट जो 1/2 था वो स्क्वायर किया कैंसिल हो गया और इधर क्या हो जाएगा d2 बाई dx स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने क्या किया बोथ साइड स्क्वायर किया, ठीक है। अब देखो ये जो अवकल समीकरण है उसमें कोई भी रेडिकल साइन नहीं है, कोई भी कर्णीय चिन्ह नहीं है, ठीक है। तो रेडिकल साइन नहीं है, नहीं उसमें जो डेरिवेटिव है वो भिन्न के फॉर्म में, इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यदि हम बात करें इसकी डिग्री की, तो डिग्री क्या होगी, उस अवकल समीकरण में विद्यमान उच्चतम कोटि का अवकलज। तो देखो इसमें उच्चतम कोटि का अवकलज कौन सा है, तो फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर, ये उच्चतम कोटि का अवकलज, इसकी जो घात है वो क्या होगी, इस अवकल समीकरण की घात है। तो इसकी कितनी घात है, ऑब्वियसली उच्चतम कोटि का अवकलज ये, इसकी घात 2 है। तो इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो मतलब डिग्री है वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हो आप डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब यदि हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो हम क्या फाइंड कर रहे हैं, यदि हम डिग्री फाइंड कर रहे हैं ना तो डिग्री की डेफिनेशन में पहले से क्या वर्ग है कि वो जो अवकल समीकरण है वो क्या होना चाहिए, कर्णीय चिन्ह से मुक्त, उसमें वर्गमूल या क्यूब रूट का साइन नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे क्या जो डेरिवेटिव है क्या वो भिन्न के फॉर्म में, तो ऑब्वियसली इसमें भिन्न के फॉर्म में तो क्या करेंगे विच इज फ्री फ्रॉम, मतलब भिन्न से मुक्त होना चाहिए। तो आप क्या करो dy बाई dx से मल्टीप्लाई करा दो उसमें, तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा नीचे से। तो यहाँ से यदि मैं dy बाई dx को इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करा दूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू y स्क्वायर dy बाई dx, ठीक है। अब देखो इसमें न तो कर्णीय चिन्ह है न फ्रैक्शन भिन्न के फॉर्म में। अब देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, तो ऑब्वियसली हाईएस्ट ऑर्डर तो क्या है, दोनों सेम ही है ना, सेम ही ऑर्डर के। इस दोनों डेरिवेटिव देखो हाईएस्ट पावर किसकी है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो हाईएस्ट पावर होगी ना वो होगी, तो इसकी तो पावर कितनी है 1 है। यदि सेम आए ना, देखो ये भी सेम है ये भी सेम है, तो आपको देखना कि जिनकी पावर ज़्यादा होना वो होगी उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री। तो ऑब्वियसली इसकी पावर देखो 2 है, तो इसकी जो हम डिग्री की बात करेंगे कितनी हो जाएगी, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री हो जाएगी वो 2 हो जाएगी, ठीक है। यदि मैं बात करूँ इस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर की, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, देखो कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कौन सा डेरिवेटिव जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा, तो ऑब्वियसली हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एक एक होते हैं, dy बाई dx का ऑर्डर तो 1 डिग्री 2। यदि हम बात करें यहाँ से तो इसका ऑर्डर कितना होगा, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है 2 है, तो ठीक है, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। पावर ये होती है ना ऑर्डर डिग्री होती है, ठीक। इसके बाद जो हम सॉल्यूशन की बात करेंगे कि एक्चुअली
डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन क्या है तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।